हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये बेसिकली आर्टिकल 1 to 4 के बीच में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे आर्टिकल 1 to 4 के बीच में क्या दिया, आर्टिकल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तीनों चारों में क्या चीज़ दी गई है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट में बेसिकली दिया है नेम ऑफ द कंट्री, जिसमें और फर्स्ट में दिया है नेम ऑफ द कंट्री, सेकंड में टाइप्स ऑफ पॉलिटी और थर्ड में टेरिटोरियल ऑफ द कंट्री। जिसमें से नेम ऑफ द कंट्री में ऐसा हुआ, कुछ लोगों का मानना था कि हमारा जो पुराना नाम है भारत उसको रखना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना ये भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि नया नाम इंडिया रखना चाहिए। तो दोनों को मिला के क्या रखा गया, इंडिया दैट इज भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दोनों नाम है जिसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। ओके, देन सेकंड चीज है कि टाइप्स ऑफ पॉलिटी, मतलब यहाँ का पॉलिटिकल नेचर कैसे है, कि फेडरल है कि यूनियन है। तो बेसिकली हम डिफरेंस समझ लेते हैं फेडरल और यूनियन। फेडरल ऐसा जिसमें स्टेट्स जो राज्य होते हैं वो कभी भी अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, तो वहां यदि राज्य अलग होना चाहें तो कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में ऐसा है कि राज्य एक नियम के तहत सब एक साथ रहते हैं और वो अलग नहीं हो सकते, उनके पास खुद की इतनी पावर नहीं होते। तो क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारी पॉलिटी है यूनियन ऑफ स्टेट। और यहाँ की टेरिटोरियल, कंट्री के टेरिटोरियल देख लेते हैं क्या क्या चीज होता है। तो बेसिकली तीन चीज होती हैं, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जो बेसिकली हम यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, वो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, एंड देन यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये थ्री चीजें होती हैं किसमें, यूनियन ऑफ टेरिटरीज। ये हो गया आर्टिकल फर्स्ट। देन कम टू द आर्टिकल सेकंड। आर्टिकल सेकंड क्या कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कोई भी नया स्टेट यदि बनाना है तो उसके लिए हमको परमिशन कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 से। ये क्या कहता है, पार्लियामेंट by law admit into the union or the established new state on such terms and condition as things it fit। मतलब जैसा भी वो फिट पड़ रहा है पार्लियामेंट के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 2 से एक नया राज्य बना सकते हैं, और या एक्वायर्ड कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिक्किम। और सिक्किम को जैसे अभी हमने देखा कि एक्वायर्ड स्टेट है, ये एक्वायर्ड टेरिटरी। अभी 3 भागों में इंडिया को बांटा गया था, जिसमें थर्ड पार्ट था एक्वायर्ड टेरिटरी। तो सिक्किम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एक्वायर्ड टेरिटरी। सिक्किम वाज एडमिटेड इन इंडिया यूनियन ऑन 26 अप्रैल 1975। ओके, देन कम टू द आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स पार्लियामेंट में बाय लॉ। इसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, किसी भी राज्य की बाउंड्री कम या ज्यादा कर सकते हैं, किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य में मर्ज कर सकते हैं। जैसे अभी जम्मू और कश्मीर को क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, पहले स्टेट था। तो ये सब करने की परमिशन हमको कहाँ मिलती है, आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी लिया जाए तो सेकेंड जून 2014, यहाँ पे जून है, 2 जून 2014 को एरिया वाज सेपरेटेड बाय द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश टू फॉर्म अ न्यू स्टेट दैट इज तेलंगाना। ओके, और ये चीजें हमें कहां से सेपरेट करने की अनुमति कहां से मिलती है, आर्टिकल नंबर 3 से। देन कम टू द आर्टिकल नंबर 4। what it says, article number 4 state that in order to implement the article number 3 and 2 parliament do not need any constitutional amendment। okay, मतलब सीधी सी बात, ये आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि हम जो चीजें अभी आर्टिकल 2 और 3 में पढ़े हैं उसके लिए हमको कोई संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू पास किया जा सकता है। सच कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ और बना, तो यहाँ लोगों की क्या कहते हैं, मांग होने लग गई कि हमारा देश भाषा के आधार पे बनना चाहिए। लोगों की ये डिमांड थी कि हमारी अलग लैंग्वेज है तो हमारे भाषा के आधार पे बनने चाहिए। लेकिन
और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में भी जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये बोला गया था उनके द्वारा कि जो इंडिया है वो भाषा के आधार पर बना होना चाहिए। तो इसके लिए एक धार कमीशन की क्या कहते हैं एस्टेब्लिश किया गया 17 जून 1948 में। और ये किसके द्वारा क्या कहते हैं सेटअप किया गया? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। B.R. Ambedkar submitted a memorandum to the Dhar Commission supporting the formation of linguistic provinces, especially the formation of Marathi majority Maharashtra state with the Bombay। B.R. Ambedkar इसके सपोर्ट में थे। बेसिकली उन्होंने मराठी लैंग्वेज के लिए महाराष्ट्र में बेसिकली कैपिटल बॉम्बे को बनाया जाए और वहां मराठी लैंग्वेज होना चाहिए, इस उसमें अपना सपोर्ट दिया था धार कमीशन को। उस टाइम पे क्या था, जो गुजरात था वो भी महाराष्ट्र के साथ मर्ज था, तो उस टाइम बोले थे कि बॉम्बे एज अ कैपिटल होना चाहिए और वहां मराठी बोलना चाहिए। देन धार कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन दिसंबर 1948 और धार कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो लैंग्वेज के आधार पे देश को अलग अलग राज्य को नहीं बांटना चाहिए। इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब इन्होंने कहा कि प्रशासनिक तौर पे राज्यों का निर्धारण होना चाहिए, यदि भाषा के आधार पे किया गया तो ये एक तरह से देश का बंटवारा भी हो जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके इस बात पे राज्य अलग भी होने लग जाए, ये धार कमीशन का ऐसा कहना था। देन इस कमीशन की रिपोर्ट देखने के बाद लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देन जाके GVP कमेटी का कांग्रेस द्वारा क्या कहते हैं दोबारा कमेटी बनाई गई, जिसमें JVP का मतलब था जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया, ओके पट्टावी सीतारमैया, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टावी सीतारमैया कमेटी, ये तीन मिलके इस कमेटी को हेड कर रहे थे। एंड दिस लेड टू द अपॉइंटेड ऑफ द अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटेड बाय द कांग्रेस इन 1948। इसने भी क्या कहते हैं बाकी आगे जाके JVP ने भी रिजेक्ट कर दिया इस बात को कि लैंग्वेज के आधार पे हमारा देश या राज्य बनने चाहिए। वो उनका भी यही मानना था कि प्रशासनिक तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कोई भी राज्य बनना चाहिए। अब ये इस रिपोर्ट के बाद तो भाई इतना हल्ला हो गया कि दूसरी बार रिजेक्ट कर दिया गया कि भाषा के आधार पे हमारा देश नहीं बनेगा, तो लोगों के बीच गुस्सा बहुत बढ़ गया और दे स्टार्टिंग प्रोटेस्ट इन हायर लेवल। इन ईयर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और उसमें देश को 4 भागों में बांटा गया था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी एंड स्टेट डी। इसमें अलग अलग राज्यों को निर्धारण किया गया था और बेसिकली स्टेट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। अब इस बात को देख के और इस मैप को देख के लोगों के बीच गुस्सा बहुत बढ़ गया, प्रोटेस्ट बहुत होने लग गया। तब जाके तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ मद्रास वाज प्रोटेस्टिंग फॉर द सेपरेट स्टेट एज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अब मांग होने लगी खुले तौर पे बहुत। तो वहां का एक आदमी था पोट्टी श्रीरामुलु, हम इसको ले लेते हैं एज अ पोट्टी श्रीरामुलु। उसने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक की और अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब इस बात से तो पॉपुलेशन का क्या कहते हैं जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, दंगे शुरू हो गए। तब जाके फाइनली इन 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। देन कम टू द कांग्रेस अपॉइंटेड अ 3-member स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब एक और कमीशन बना दैट इज फैज अली कमीशन इन 1953। 3-member कमीशन था। इनको कहा गया कि अब आप भाषा के आधार पे राज्य को बनाना है, इसके लिए आप एक मॉडल तैयार कीजिए। तो फिर फैज अली कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन सितंबर 1955 and the commission broadly accepted the language as the basis of reorganization of the state। मतलब लैंग्वेज के आधार पे राज्य बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी साफ तौर पे मना कर दिया गया कि एक एक लैंग्वेज के लिए एक एक राज्य नहीं बन सकता है। यदि ऐसा होता तो आजकल मराठी के लिए एक राज्य होता, तेलुगु के लिए एक राज्य होता, कन्नड़ के लिए एक राज्य होता, उड़िया के लिए, मतलब अभी है बेसिकली, लेकिन और जितने भी लैंग्वेज है जिनके नाम पे एक राज्य नहीं है
तो उनके नाम पे भी राज्य हो सकता है। तो इन्होंने बेसिकली बोला कि राज्य के लैंग्वेज के आधार पे बांट तो सकते हैं, बट फिर भी प्रश्न वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सब चीज़ें देख के ही हम क्या कहते हैं एक राज्य बना सकते हैं। तो जाके फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है। इसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं। इसमें पहले 4 भागों में बटा था। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी एंड स्टेट डी। अब वो चीजों चारों को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 2 चीजें बची, स्टेट्स और प्लस यूनियन टेरिटरीज। इन दोनों से मिलकर बनेगा इंडियन यूनियन। और इसमें कितने स्टेट थे? 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ये हमारा स्टार्टिंग था 1956। फिर आगे आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट होते गए, अमेंडमेंट होते गए और नए नए राज्य बनते गए, अलग होते गए और नए राज्यों का निर्धारण होता गया, जिससे जाके 28 राज्य अभी मतलब 28 राज्य तक का सफर हुआ। ओके, एंड दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।